नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में दिखा राहुल गांधी का जलवा। धरने में हुए राहुल शामिल, बोले अडानी और अंबानी को बचाने के लिए हो रहा यह हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सारे सबूतों के साथ संजय सिंह ने खोली मोदी सरकार की पोल। बोले अडानी और मोदी भाई भाई, जी हां, फिर लगे शेम शेम मोदी शेम शेम के नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के स्थगित होने के बाद भड़का विपक्ष। बोले ये पहली बार लोकतंत्र की देश में हो रही हत्या विपक्ष के बजाय आप समझिए सत्ता पक्ष ही कर रहा है हंगामे, ताकि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष सवाल ही नहीं पूछ पाए। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हुबली में बोली स्मृति ईरानी, राहुल गांधी चाहते हैं भारत में विदेश का हस्तक्षेप। जरा स्मृति ईरानी को दोस्तों मोदी के 3 वीडियो दिखा दीजिए। जी हां, दक्षिण कोरिया का, चीन का, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं अरे रे किस देश में पैदा हो गए, बदनसीबी है ये हमारी। बताइए, देश का अपमान करके बैठे और खुद पीएम बन गए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनीष तिवारी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले विपक्ष को बोलने की पूरी आजादी, नहीं रोक सकती बीजेपी हमें बोलने से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने दिया संसद के बाहर धरना, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी के खिलाफ आपको बता दें विपक्षी नेता हुए एक, सोनिया गांधी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी से 2024 की रणनीति के लिए मिले अखिलेश यादव, हो गई दोनों में चर्चा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सौरभ भास्कर की शादी में बड़े बड़े एक्ट्रेस हुए शामिल, तो अंध भक्तों को लगी मिर्ची। बताएंगे क्यों कुछ लगी इन्हें मिर्ची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसे पवन खेड़ा। बोले मोदी सरकार और गोगो की नोटंकी चल रही है गोगो को बचाने के लिए। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी अपने रिश्ते को बचाने के लिए करवा रहे हैं यह हंगामे। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के लिए बीजेपी चाल चल रही है। लेकिन सब जानते हैं दोस्तों कि इससे पहले अगर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होगी तो फिर तो पीएम नरेंद्र मोदी को भी हटा देना चाहिए पद से। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने तो इतने बयान दिए, इतने वाहियात बयान दिए हैं कि देश को उस पर शर्म आ जाना चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों को 1000 बार देखना चाहिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के दक्षिण कोरिया का और चीन का वीडियो, जो लोग मोदी भक्त हैं, क्योंकि इनको एक बार समझ में नहीं आएगा। मोदी भक्तों को 1000 बार देखना पड़ेगा इस वीडियो को, तब समझ में आएगा कि तुम्हारे माई बाप मोदी सरकार ने किस तरीके से भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है और जो सच्चाई है वो ही कहा है। आपको बताते चले, राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ शामिल भी हुए। राहुल गांधी वेट करते रहे कि लोकसभा में उनका नंबर आएगा, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित, मतलब सदन पूरी तरीके से ठप। मैं पहली बार देख रहा हूं दोस्तों, पहली बार, यकीन मानिएगा पहली बार देख रहा हूं। मैंने नेट पर बहुत सारे सर्च करता रहता हूं कि पहले की राजनीति कैसी थी, पहले क्या होता था, इन चीजों को जानता रहता हूं मैं। और मैंने दोस्तों आप समझिए एक एक वीडियो देखा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष ने ऐसा हंगामा किया हो। विपक्ष के नेताओं का काम होता है दोस्तों सरकार से सवाल पूछना। सत्ताधारी पार्टी का कर्तव्य होता है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे, लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही चल रहा था। राहुल गांधी ने बयान दिया अमेरिका में, सुलग गई इनकी यहां पर। आप समझिए, राहुल गांधी के बयान पर जब इतना रोष जता रहा हो तो पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों पर क्यों नहीं जताते। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो चीन है वहां पर जाकर भारत की बुराई की है, और ऐसी वैसी बुराई नहीं। अभी आगे चल के इस पर हम बात जरूर करेंगे और वो वीडियो भी बताऊंगा आपको जिसमें नरेंद्र मोदी बुराई कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी दोस्तों कि राहुल गांधी पर तो कार्रवाई हो जाती है, ठीक है ना, मतलब उनको
को घेरा जाता है। हालांकि मैं आपको लिख के दे दूं, उनकी लोकसभा की सदस्यता कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर राहुल गांधी पर ऐसा एक्शन लिया गया तो लोग मोदी सरकार पर भी एक्शन लेने का जोर डालेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह ने फिर घेरा मोदी सरकार को, अडानी मुद्दे पर फिर लगाया अडानी मोदी भाई भाई के नारे, शेम शेम पप्पी शेम मोदी सरकार शेम ऑन यू। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार विपक्ष पूरे जोश से दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने सोच लिया है कि इस बार मोदी सरकार की जेपीसी की पूरी जो मांग है वो करवा कर रहेंगे। हालांकि ये सरकार दोस्तों इतनी आप समझिए बेशर्म सरकार है कि ये कभी भी जेपीसी की मांग को नहीं मानेगी। और मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि कांग्रेस वक्त के हिसाब से बहुत सीधी सरकार है। कांग्रेस को भी ऐसा ही करना चाहिए था जो बीजेपी आज कर रही है। अगर कांग्रेस भी यही सब करती तो इनके आप समझिए इनके बाप में भी दम नहीं हो पाता कि दिल्ली की सरकार गिरा देते रामदेव और ये सब लोग मिलके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कांग्रेस हिलती ही नहीं तो ये लोग सरकार गिराने का तो कोई मतलब ही नहीं था। 2 बार कांग्रेस की सरकार गिरी है जेपीसी की मांग के चक्कर में, जी है, जिसमें कांग्रेस जो दोषी पाई गई थी और 2 बार सरकार गिर गई थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं, आज जब बीजेपी के ऊपर जेपीसी की मांग उठ रही है तो दोस्तों विपक्ष कभी भी इस मांग को नहीं मानेगा सत्ताधारी, क्योंकि जाहिर सी बात है मोदी सरकार खुद जानती है, उनका दिल खुद जानता है कि मेरा रिश्ता अडानी से क्या कहलाता है, मेरा और अडानी का रिश्ता क्या है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ये नहीं चाहेंगे कि जेपीसी की मांग को मान लिया जाए। दोस्तों आपने और हमने शायद राजनीति में इतनी ना देखी हो, क्योंकि वो एज नहीं है अभी हमारी, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो लोग वो एज के होंगे, जो आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि उस समय की राजनीति और इस समय की राजनीति में क्या अंतर आया है। उस समय की कांग्रेस की जो राजनीति थी दोस्तों, कांग्रेस बड़ी सीधी पार्टी मानता हूं मैं आज के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों आज भी मैं राहुल गांधी की स्पीचें सुनता हूं तो मुझे उसमें कोई ऐसी शब्द नहीं सुनाई देते जैसे बीजेपी की स्पीच में सुनाई देते हैं। आपने देखा होगा इनके नेता जब स्पीच देते हैं तो आधे से ज्यादा नेता तो गालियां बकते हैं, आधे से ज्यादा नेता अपशब्द बोलते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस इस जमाने में दोस्तों फिट नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि शैतान को खत्म करने के लिए उसी दलदल में कूदना पड़ता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव मिले ममता बनर्जी से, बोले 2024 की होगी रणनीति। आपको बताते चले दोस्तों इस बार अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जहां एक तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार को अडानी मुद्दे पर घेर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले इस बार सपा जो है वो अपनी सारी कमियां दूर करना चाहती है। सपा चाहती है कि वो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीत ले। और यकीन मानिए दोस्तों अगर 2024 में मोदी जी सत्ता से चले जाते हैं तो ये ना सिर्फ इस देश के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि दोस्तों जो बीजेपी के नेता गुंडागर्दी बता रहे हैं, जो बीजेपी के लोग सीएम बनकर बैठे हुए जिन्हें लगता है कि अभी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जाहिर सी बात है देश में अगर नया पीएम आ जाएगा दोस्तों तो बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकार है उनके कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों सारी पावर तो पीएम के हाथ में होती है। जैसे आज मोदी जी सारे राज्यों की सरकारों को परेशान कर रहा है जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है। आप समझिए वहां पर जिस तरीके की लड़ाइयां करवाई जाती हैं, दंगे फैलाए जाते हैं, यहां तक कि कांग्रेस को घेरा जाता है, विपक्ष को घेरा जाता है, ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। और यकीन मानिए 2024 में मोदी सरकार का जाना तय है दोस्तों, क्योंकि इस बार देश की जनता ने सोच लिया है कि एक तरफ तो आप एक दिन पहले भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप कहते हो कि मेघालय की सरकार सबसे भ्रष्टाचारी है, अब इनको हम सजा दिलवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाएंगे। दूसरे दिन आप उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हो, लल्ला लल्ला लोरी करने लगते हो, और वो भी आपके मुंह में प्यार से लॉलीपॉप ठूस देते हैं और आप उस लॉलीपॉप को चूसने लगते हो। सवाल ये दोस्तों कि जब आप एक दिन पहले वहां की सरकार को सबसे भ्रष्ट बता रहे थे, मेघालय की सरकार को, अचानक से दूसरे दिन उसी की गोद में जाकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर वही उभरी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने दोस्तों सबूत के साथ दिखाया मोदी का असली चेहरा,
को आपको बता दे साउथ कोरिया और चीन का वीडियो दिखाकर आपको बता दे प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार को घेर लिया। दोस्तों अब की बार राजनीति में मजा आ रहा है, जो पिछली बार नहीं हुआ था वो इस बार हो रहा है। इस बार कांग्रेस सड़कों पर है, इस बार मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में हल्ला बोल हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस खो गई थी पिछले कुछ सालों से, वो कांग्रेस हमें देखने को मिली जब से दोस्तों 2022 के लगभग ये कह सकते हैं अंत था, उसके बाद से ही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस कांग्रेस को लोग ढूंढ रहे थे वो कांग्रेस लोगों को मिल गई और इसी के साथ साथ शुरुआत हुई मोदी सरकार के अंत की। क्यों हुई दोस्तों? आज प्रमोद तिवारी ने 2 वीडियो दिखाए। प्रमोद तिवारी इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग राहुल गांधी के से ये कह रहा है कि माफी मांगो, जबकि राहुल ने देश के बारे में दोस्तों कोई बात ही नहीं की है। ये कहा है कि मोदी सरकार देश के कानूनों में संशोधन कर रहा है, देश के कानूनों को बर्बाद कर रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है। राहुल ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हमारा भारत खराब है या हमारे भारत में लोकतंत्र खराब है, ये नहीं कहा। मोदी सरकार ऐसा कर रही है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, सरकार ऐसा कर रही है और देश ऐसा कर रहा है में बहुत फर्क होता है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था दोस्तों? सबसे पहले साउथ का एक भाषण सुनिए। मोदी जी ने कहा था साउथ कोरिया में जाकर, अरे बाप रे किस देश में पैदा हो गए, भारत में पैदा होने वाले लोग भी कहते होंगे कहां पैदा हो गए हम, ये कैसा देश है, ये कैसी सरकार है, बस इसी लैंग्वेज में और ऐसे ही आवाज बना के वो बोल रहे थे। और मुझे तो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मोदी जी की आवाज सुनते से ही इरिटेशन होने लगता है। मेरे कान में ऐसा लगता है कि किसी ने जहर घोल दिया हो जैसे ही मैं मोदी जी के नौटंकियां सुनता हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, आप भी देखना, सर्च करके देख लीजिएगा साउथ कोरिया और चीन में प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा कि लोग भी सोचते होंगे किस देश में पैदा हो गए, कैसा देश है ये, कैसी सरकार है ये। अब आप समझिए। और चीन में मोदी जी ने क्या कहा? अरे रे बहुत बुरा देश, कैसे लोग हैं ये, कैसी सरकार है ये, लोग भाग रहे हैं इस देश से, हमारी बदकिस्मती है जो हम इस देश में पैदा हो गए। आप समझिए, इतनी बड़ी बात कि हमारी बदकिस्मती है हम भारत में पैदा हो गए। मोदी जी, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम भारत में पैदा क्यों हो गए, क्योंकि हम लोग सच्चे देशभक्त हैं। हमें तो आज भी यही लगता है कि हमारे भारत से खूबसूरत देश और कोई सा नहीं है। ठीक है, आपके आने के बाद लोकतंत्र पर डेंट लगा है, ठीक है, आपके आने के बाद देश में हिंसा बढ़ी है, लेकिन मोदी जी आज भी हमें यही लगता है कि हमारा भारत सबसे महान और सबसे खूबसूरत देश है। और लगता रहेगा हमेशा, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक हमें यही लगता रहेगा। क्योंकि आप तो आज हो, कल आपकी सरकार नहीं रहेगी, देश फिर से वही प्यार और मोहब्बत से चलेगा जो चलता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। जो अंधभक्त राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है, जो अंधभक्त ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, सबसे पहला तो वो दोस्तों भोजपुरी स्टार, उससे मुझे चिढ़ है, जिसका नाम है रवि किशन। इस रवि किशन को दोस्तों इसकी आंखों के सामने दोनों वीडियो लगा देना चाहिए और फिर इससे पूछना चाहिए कि अब राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए या तुम्हारे पप्पा प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। आप समझिए, ये रवि किशन, ये भी दोस्तों बीजेपी की वही फटी हुई ढोलकी है जो लगातार दोस्तों एक फटे हुए बांस की तरह बजता रहता है। जी हाँ, और यकीन मानिए कि रवि किशन अगर जनता के सामने आ जाए ना दोस्तों, तो जनता ऐसा दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी। क्योंकि आप समझिए, स्मृति ईरानी हो या रवि किशन हो, ये दोनों दोस्तों फटे ढोल की तरह बजे जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या सच सुनने को तैयार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सोनिया गांधी समेत 16 विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ दिया धरना। बोले लोकतंत्र की हत्या, सोमवार तक राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी से डर गई बीजेपी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कल ही आशंका जता दी थी कि मुझे नहीं लगता कि कल मैं कुछ बोल पाऊंगा लोकसभा में, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मुझे नहीं बोलने देंगे। और वैसा ही हुआ दोस्तों। मैंने भी कल यही बात बोली थी कि मुझे भी नहीं लगता है कि राहुल गांधी बोल पाएंगे, क्योंकि बीजेपी कतई ये नहीं चाहेगी कि मोदी और अडानी वाले मुद्दे को फिर से एक बार राहुल गांधी लोकसभा में बोले। आपको याद होगा, जब बजट सत्र का पहला सेशन था, उस पहले सेशन के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के क्या रिश्ते हैं अडानी के साथ। उन्होंने फोटोज भी दिखाई उनके प्राइवेट प्लेन की, अडानी के, कि कैसे मोदी जी जो है उनके प्लेन में बैठे हुए हैं और तमाम वो बातें दोस्तों। लेकिन आप समझिए,
उस चीजों को भी बीजेपी के नेता और खास करके मोदी जी के अंधभक्त, जिनको 1000 बार वो वीडियो देखने की जरूरत है जिसमें अडानी और मोदी हैं, जिसमें मोदी जी देश की बुराइयां कर रहा है, 1000 बार देखो अंधभक्तों वो वीडियो, तब तुम्हारी आंखें शायद खुल जाए। क्योंकि जो मोदी का फैन नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो तो एक ही बार में समझ जाएगा कि हाँ भैया देखो कैसा प्रचंड चल रहा है, इनका षड्यंत्र चल रहा है। इसी को लेकर दोस्तों सोनिया गांधी ने जमकर हमला बोला बीजेपी के ऊपर। मैं आपको बताते चले 16 विपक्षी दल एक साथ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संसद की कार्रवाई को सोमवार और के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सवाल मेरा वही दोस्तों कि राहुल गांधी के बोलने से आप इतना डर क्यों रहो? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ बुरा बोला है या कुछ गलत बोला है तो आप सबूत दो ना। आप बताओ कि आपने ये गलत बोला, आपने देश के बारे में ये बोला है, या फिर आप राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने दो। लेकिन आपको दोनों ही चीजें नहीं करना है। आपको ना राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने देना है, ना आपको जो है यहाँ पर विपक्ष के सवालों के जवाब देना है। क्यों? क्योंकि अडानी बच्चे को कौन बचाएगा? जी हाँ भाई, मोदी जी का बड़ा किया हुआ पाला पोसा हुआ बच्चा है वो। अगर अडानी को चोट लगेगी तो मोदी जी को तकलीफ तो होगी, और इस तकलीफ से बचने के लिए ही मोदी जी ये सब कुछ कर रहे हैं। अब भाई इतना बड़ा पाल पोस के बेटा कर दिया अडानी जैसा, अब मोदी जी उसको बचाएंगे भी, उसको पुचकारेंगे भी। भले ही देश को चूना लगता है तो लगे, भले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूबता है तो डूबे, LIC का पैसा डूबता है तो डूबे, जनता रोती रहे बिलकती रहे, और बैंकों की तरह इसमें भी सरकार हाथ खड़े कर देगी और कहेगी कि हम क्या करें, हमारा तो अडानी से कुछ लेना देना है ही नहीं। क्योंकि सरकार ने तो नीरव मोदी के टाइम भी यही किया। विजय माल्या जो कि करोड़ों रुपए का चंपत लगा के गया देश को, उसको भी मोदी सरकार ने बख्श दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गरजे भूपेश बघेल, बोले राहुल गांधी से डरती है बीजेपी, तभी नहीं बोलने दे रही राहुल गांधी को। आपको बता दें भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में काफी उन्नति हो रही है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और जब बीजेपी था दोस्तों तो नक्सलियों का वहां पर काफी ज्यादा आतंक हुआ करता था, इस चीज से भी छुटकारा मिला है। भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के एक सच्चे नेता है। गांधी परिवार ने देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन RSS और बीजेपी का आजादी में कोई योगदान नहीं है। आप समझिए दोस्तों, सावरकर और गोडसे को पूजने वाले ये सिखाते हैं, ये सिखाएंगे विपक्ष को देशभक्ति क्या होती है, जो खुद सबसे बड़े आप समझिए देशद्रोही वाले काम करते थे, लड़ाई में कहीं पर थे ही नहीं RSS और बीजेपी वाले, तो फिर ये देशभक्ति की बात क्यों करते हैं? एक तरफ तो गांधी जी का सहारा लेते हैं, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए ट्विटर पर खुद ही ट्रेंड करा देते हैं गोडसे जिंदाबाद। जी हाँ, सावरकर जिंदाबाद। बताइए, जिसने देश के साथ गद्दारी की सावरकर ने, गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, उन दोनों को पूजा जाता है और गांधी जी को गालियां बकवाई जाती हैं। ये तो हमारे देश में हो रहा है दोस्तों, और कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री। हमारा देश तो बहुत अच्छा है, हमारे देश में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो कुछ शातिर लोग आकर बैठ गए, जो आप समझिए वो चल रहे हैं चाल। कहते हैं दोस्तों कि गुजरातियों का दिमाग बिजनेस में बहुत तेज दौड़ता है, और छोटा भाई और मोटा भाई लगे हुए हैं दोस्तों देश को वहीं पहुंचाने में। आप समझिए ये लोग तो भाग जाएंगे देश को बर्बाद करके। संभालना आपको और हमें ही पड़ना है, देश को ही संभालना पड़ेगा, देशवासियों को ही भुगतना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के ऊपर दर्ज की FIR, भेजा नोटिस, तो भड़क गई कांग्रेस ने सुनाई खरी खोटी। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी को अब दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि सही वक्त आने पर इस नोटिस का जवाब देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों ही इतने डर गए हैं कि अब इस हरकतों पर भी उतर आए हैं। अब राहुल गांधी को नोटिस भेजे जा रहे हैं, कभी लोकसभा से नोटिस भेज दिया जाता है, कभी जो है दोस्तों दिल्ली पुलिस नोटिस भेज देती है। बस अब वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ में नोटिस लिए खड़े होंगे और कहेंगे चलो राहुल गांधी के घर, ये नोटिस राहुल को थमा के आते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी ना चलता है, मोदी जी कहेंगे। और मुझे तो डर है कि कहीं कल को ये सरकार ये भी ना कह दे कि भैया बस अब बहुत हो गया, अब तो इलेक्शन कराना ही बंद कर दो, बस अब मोदी सरकार ही चलेगी सत्ता में। और जिस दिन ऐसा सोच लिया और उस दिन दौड़ा कर देश से बाहर भी निकाल दिए जाएंगे, ये भी सत्य है। क्योंकि जनता तब तक ही सहन करती है जब तक पानी सिर के नीचे रहे। जब पानी सिर के ऊपर हो जाए और सांस घुटने लगे दोस्तों,
तब समय आता है सरकार को सबक सिखाने का, और इस सरकार को सबक सिखाने का समय भी जल्द आएगा, जरूर आएगा, और सिखाएंगे भी दोस्तों, आप और हम मिलके सिखाएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।